ओके, देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन फार्मूला। सक्सेसिव रिडक्शन, या इसको हम ये बोल सकते हैं उत्तरोत्तर समानयन समाकलन जो आपका होता है, ठीक है। देखिए, उत्तरोत्तर समानयन विधि मान सकते हैं, इससे भी इंटीग्रेशन करना सीखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में मैंने कहा इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? पहले बच्चों आप इसको लेट आई मान लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन टू द पावर nx dx। बहुत ध्यान समझिए, एक बार आप समझ जाएंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आप ये बता दीजिए, हम साइन की पावर nx को कुछ लिखने वाले हैं। साइन की पावर 1x इंटू हम लिख सकते हैं साइन x dx। बोलो भाई, ये साइन x की पावर -1 है और साइन x की पावर 1 है, पावर ऐड हो गई, पावर n फिर बन जाएगी। भाई तो आपको पता होगा x की पावर n को x की पावर n-1 इंटू x की पावर 1 लिख सकते हैं। बोलो, तो सबको आता होगा। जब बेस सेम पावर ऐड होकर के फिर से x की पावर n बन जाएगा, तो हमने यही लगा दिया है कॉन्सेप्ट। अब आप समझिए, अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, खंडशः समाकलन से इसको करना पड़ेगा। इसको मानेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। कर लीजिए जरा। तो बच्चे फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर nx n-1x, और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलो, माइनस कॉस x होता है, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट का करेंगे इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, n-1 नीचे लाएंगे और साइन टू द पावर n-2x dx। और बच्चे साइन का कितना होता है, cos x, और फिर साइन का इंटीग्रेशन भी करना बचा है, वो कितना हो जाएगा, माइनस cos x dx। बोलो भाई, पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। साइन के बाद माइनस, पहले पावर करने पढ़ लेंगे, पावर करने के बाद साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्लियर है भाई? अब समझिए, तो बच्चों ये हो गया माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1x माइनस। अच्छा, ये माइनस सुनो, ये माइनस है और ये माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बीच में, प्लस, और n-1 बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-2x, और बच्चे cos इंटू कॉस कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x dx। ओके, नेक्स्ट समझिए, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1x प्लस n-1। इसको रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, साइन टू द पावर n-2x। बच्चे इस कॉस स्क्वायर x को ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस किसमें, साइन स्क्वायर x dx में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है भाई? एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मतलब फर्दर इसको हमको कैसे भी करके उसको सॉल्व करना है, बार बार बदल बदल के सॉल्व करेंगे। तो बच्चे ये हो गया माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1x प्लस n-1। जरा एक काम करिए आप लोग, इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2 का
बच्चे इसके अंदर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब थोड़ा करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं थोड़ा बहुत। साइन की पावर -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर n-2x dx। बोलो भाई। प्लस बच्चे n-1 का भी अंदर में तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो n-1 लिख ही लेते हैं। इंटीग्रेशन देखो ये n-2 है, यहाँ +2 है, जोड़ेंगे ऐड कर लेंगे तो 2 कट जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, साइन की पावर nx बच जाएगा dx। हाँ बिल्कुल यहाँ पे माइनस रहेगा, आप सही कह रहे हैं, दिस इज माइनस। क्लियर है भाई। अब ये बच्चे हमारा आई चल रहा है, क्या चल रहा है, आई। एक काम कर लीजिए, आप इसको आई ना मान करके आई की पावर एन मान लीजिए। क्या मान लेंगे, आई ऐसे मान लीजिए, आई एन मान लीजिए, आई एन, क्योंकि इसकी पावर एन है तो आप इसको आई एन मान लीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा, ये आपका हो जाएगा आई एन, दिस इज आई एन इक्वल हमारा चल रहा है। चाहे आप आई या कुछ भी मानो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आई एन माने बिकॉज इसकी पावर कितनी है, एन है, इसलिए आप उसको आई नीचे एन मान लेंगे, आई एन। अब बच्चों हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन टू द पावर n-1x प्लस n-1। बच्चों जब बता दीजिए हमको, मेरी बात सुनो, अगर हमने कहा कि मेरे पास आई एन जो है साइन की पावर nx है, इंटीग्रेशन, बच्चे अगर यहाँ n तो यहाँ पे n, अगर यहाँ कुछ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। बोलो, हमने आपसे कह दिया साइन टू द पावर n-3x dx कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये आई एन -3 हो जाएगा। पैटर्न आप पहचानिए ना, अगर यहाँ आई एन साइन की पावर x है तो साइन टू द पावर n-3x जो होगा वो आई एन -3 हो जाएगा, साथ में लेकिन एडिशन लगा होना चाहिए। तो सेम आप समझिए बच्चे, ये देखिए साइन की पावर n-2 dx है तो क्या हो जाएगा, बोलो आई n-2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और माइनस यहाँ बच्चे n-1 है, और ये क्या होगा, ये तो मेरा आई एन ही है, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ इस साइड में, तो क्या हो जाएगा आई एन प्लस n-1 आई एन इक्वल टू यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1x और n-1 आई n-2। बस जब आप इसमें आई एन ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, n टाइम्स बचेगा आई एन। बोलो भाई जब आप आई एन लेंगे कॉमन तो यहाँ आएगा 1 प्लस n-1, 1 कैंसिल, n टाइम्स क्या बच जाएगा आई एन। बोलो। अब बस ये आंसर, ये आपका मेन रिडक्शन फार्मूला है, cos x साइन टू द पावर n-1x प्लस n-1 आई n-2। दिस इज द फार्मूला ऑफ रिडक्शन फार्मूला, यही होता है। ऐसे अगर साइन की पावर nx का मैंने निकाल दिया है, सेम आप ऐसे ही cos की पावर nx का भी निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए।
अच्छा फर्दर आप इसको देख एन का वहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, मेरी बात सुनो। अच्छा आई एन के प्लेस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन इंडिकेशन क्या, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे जो ये एन नहीं है, एन सब में डिवाइड कर देंगे सभी में, तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन क्या बच्चे एन, जो ये वाला एन है ना ये सब में आके डिवाइड कर जाएगा। सेम यहाँ पर भी एन माइनस वन अपॉन एन। अच्छा ये बताओ आई एन माइनस टू कितना है, अभी पीछे लिखा था ऊपर हमने, ये है जो हमने ये कर दिया है, ये क्या है आई एन माइनस टू की वैल्यू है पूरा ये। तो यहाँ चाहे लिख सकते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर क्या एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये फाइनल हमारा साइन टू द पावर एन एक्स का ये फार्मूला हो चुका है। कुछ भी इंटीग्रेशन आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बार बार ब्रेक ब्रेक कर करके आप इसको कर सकते हैं। बच्चों याद रखेंगे जो फार्मूला साइन एक्स का होता है वही फार्मूला कॉस की पावर, ये अपने आप में एक फार्मूला ही है मान लीजिए। ऐसे बच्चों याद रखेंगे, अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेशन सेम आप इसी मेथड्स लगा लें जैसे मैंने बताया है, कॉस की पावर एन एक्स का आप मान लो लगा लेते हैं, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स मान लो लगाते हैं, अच्छा यही आता है, बस जहाँ साइन होगा वहाँ कॉस हो जाएगा, ये आप समझिएगा। यहाँ क्या था कॉस एक्स मल्टीपल में आ रहा था ना, तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन एक्स मल्टीपल में आएगा, और कॉस की पावर क्या एन माइनस वन एक्स अपॉन एन। ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ बीच में प्लस ही होता है, तो एन माइनस वन अपॉन एन। बच्चे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस की पावर एन माइनस टू एक्स क्या डी एक्स। तो ये फार्मूला है। तो साइन की पावर एक्स आपने निकाल लिया है, सेम ऐसे ही कॉस की पावर एन एक्स का भी ये फार्मूला होता है। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो साइन की पावर एन एक्स माइनस वन माइनस इंटू कॉस एक्स लिख लेना, यहाँ पे कॉस पावर माइनस इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस अगर ये है तो हमने जहाँ कॉस है वहाँ मैंने साइन कर दिया है, और यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही आप इसी फॉर्मूले यूज करते हुए इंटीग्रेशन tan की पावर नेक्स्ट भी लगा लेना dx, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे इसका जो फार्मूला होता है वो tan की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन होता है। tan की पावर n माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होगा, और प्लस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पे हुआ था, tan की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स को हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन करते हैं।
ओके, 10 की पावर nx का फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। देखिए फॉर्मूले वैसे सभी के होते हैं, आप कहोगे सेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, तो खैर इतना कभी डिटेल में आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे करना तो करके दिखा देते हैं। ठीक है, किसका दिखा दें, करके दिखा दें तो ठीक। पावर क्या, तो ये अब सेक स्क्वायर, मान लो सेक की पावर एन एक्स करना है तो सेक की पावर n माइनस टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे, n माइनस टू इंटू कर देंगे ना। देखो हुआ है बुक में, देखो हुआ है यार, तो टाइम वेस्ट इसमें बिल्कुल मत करिए, बुक में हुआ है। चलिए देखिए बच्चों, इसी टाइप से और फॉर्मूले हैं, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेन है कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट। मान लो आपने किसी ने कहा कि सेक की पावर nx का कितना होगा इंटीग्रेशन, बच्चों इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे, जैसे मैंने ब्रेक किया था, सेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू क्या सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। मतलब ऐसा ब्रेक जैसे कुछ फायदा हो हमारा, ऐसा ब्रेक करेंगे। जैसे ऊपर हमने n माइनस वन में ब्रेक किया है, n माइनस वन में तो वहाँ मुझे क्या मिल गया था, कॉस मिल गया था, यस इंटू साइन एक्स मिल गया था। मान लो ऐसा ब्रेक जैसे कुछ फायदा हो, जैसे सेक स्क्वायर एक्स को हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के आप रिडक्शन फार्मूला आप समझ गए हैं। किसी का भी मान लो आता है फार्मूला निकालने को, तो उसको हम लोग ब्रेक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे नहीं होती जानकारी तो मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे मान लीजिए इंटीग्रेशन है 1 अपॉन, जो लीनियर हो और इंटू क्या हो, रूट लीनियर है, लीनियर साथ में हो और इंटू रूट लीनियर हो। मान लो फर्स्ट लीनियर और सेकंड लीनियर मान लीजिए आपके पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो एक्स लीनियर क्या होता है, रैखिक, इसकी डिग्री क्या होती, घात 1 होती है। और देखो हर चीज़ को हिंदी में लिखना पॉसिबल नहीं है, लीनियर मतलब होता है रैखिक होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो, लीनियर बोलो 1 हो और अंदर क्या बचे लीनियर 2 हो, मतलब दोनों लीनियर डिफरेंट होंगे। मान लो अगर ये x प्लस 3 है तो अगला x प्लस 4 होगा, ये आपको बता रहे हैं। मतलब पहला लीनियर, ध्यान समझिए, पहला लीनियर इंटू दूसरा लीनियर, मतलब पहला रैखिक इंटू रूट में दूसरा रैखिक, रूट में होगा तो ऐसा अप्लीकेबल है। या बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना, 1 अपॉन यहाँ क्या हो, यहाँ हो जाए मान लो क्वाड्रेटिक हो जाए। कैसा हो जाए, क्वाड्रेटिक। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, QE मतलब क्या, क्वाड्रेटिक हो जाए। और इंटू क्या हो बच्चों, रूट क्या हो जाए, लीनियर। ध्यान देना, इस टाइप का कैसे करना होता है इंटीग्रेशन समझिएगा। मैंने कहा पहला लीनियर इंटू रूट लीनियर, या क्वाड्रेटिक हो और साथ में क्या हो, रूट लीनियर हो। तो याद करना इसका प्रोसेस जो है, इसका जो हम वर्किंग प्रोसेस है, क्या करेंगे, लेट, हमेशा याद कर लो, लीनियर इक्वल टू क्या हम लोग मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। और किस किस मानेंगे लीनियर को, किस लीनियर टी मानेंगे, जो लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर में होगा। याद रखेंगे, जब भी ऐसा होगा लीनियर को टी स्क्वायर, और ये लीनियर क्या है, विच इज इन द इनसाइड ऑफ स्क्वायर रूट, इनसाइड ऑफ बच्चों क्या, स्क्वायर रूट।
जो वर्गमूल के अंदर वाला रैखिक होगा, हिंदी में बता देते हैं, जो वर्गमूल के अंदर वाला रैखिक होगा उसी को टी स्क्वायर मानेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों मान रहे हैं आप खुद समझिए, ताकि उसका वर्गमूल टी निकल जाए बाहर, इसलिए ऐसा मान रहे हैं। मतलब रटना नहीं है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। इसको टी मान नहीं सकते, इसको जो है इसको टी स्क्वायर मानेंगे नहीं, हम ऐसे को टी मानेंगे जिसका रूट बाहर निकल जाए, तो अंदर वाला जो पार्ट होगा उसी को टी स्क्वायर मान के उसका रूट बाहर टी बाहर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये तो आपका एक टाइप का कॉन्सेप्ट है। इस पर सवाल आइए हम लोग करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे बच्चे मान लो हमने कह दिया इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 5 करना है, इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए। देखो, अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी टाइप का आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसे पता होना चाहिए। अब से यहाँ समझिए, ये क्या है, लीनियर है, ये बच्चे क्या है, रूट लीनियर है। अब जिसको नहीं पता है वो दिक्कत होगा, कर ही नहीं पाएगा, वो उसको रेशनलाइज करेगा, दिक्कत होगी, नहीं कर सकता है। अब ये देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट है, लीनियर है इंटू रूट लीनियर, पहला लीनियर दूसरा लीनियर, देखो पहला लीनियर दूसरा लीनियर है। बात समझिए, फिर क्या करना होगा, सीधे क्या करेंगे, लेट जो स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर, उसी को टी स्क्वायर मानेंगे। लेट एक्स प्लस 5 बराबर क्या बच्चों, टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चे x का 1, 5 का 0, टी स्क्वायर का 2t, और बच्चे t का dt बाई डी एक्स। 1 प्लस 0 1 होता है, dx मिलाई कर जाएगा, तो dx इक्वल टू मेरे पास क्या आ चुका है, 2t dt आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इसको ही चेंज यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो dx हमारे पास आ चुका है 2t dt, तो यहाँ पे हम लोग 2t dt लिख लेंगे। बच्चे अगर x प्लस 5 टी स्क्वायर है, x प्लस 5 टी स्क्वायर है, तो मुझे बताओ x प्लस 2 कितना होगा। इसी में 3 वहाँ भेज दो, टी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। मैं खुद दिमाग लगाइए, मेरे पास में x प्लस 5 टी स्क्वायर है, हमें x प्लस 2 की नीड है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 रोक लो, 3 बचा यहाँ पे, 3 वहाँ भेज दो, टी स्क्वायर क्या -3। किसको प्रॉब्लम है यहाँ तक, इतना सिंपल है। अगर मान लीजिए इफ x प्लस 5 टी स्क्वायर है, तो बच्चे x प्लस 2 कितना होगा, वो टी स्क्वायर -3 होगा, क्योंकि हमको इसी की नीड है। क्योंकि अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन से होके चल रहे हैं। हमने क्या किया, तो dx की जो वैल्यू है, dx की वैल्यू उसको रख लिया है, x प्लस 2 हम रख लेंगे क्या, टी स्क्वायर -3। और बच्चे रूट x प्लस 5 क्या था हमारा, टी स्क्वायर था। अब हमारे पास इंटीग्रल 2t dt अपॉन टी स्क्वायर, जो 3 दिख रहा है 3, इसको हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब बच्चे टी स्क्वायर का रूट टी, इसलिए टी कैंसिल हो गया, और 2 बाहर कर लेंगे स्क्वायर रूट, तो आ चुका हमारे पास में dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन गया कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, 2a मीन्स √3। बच्चे होता है log x माइनस है, तो t माइनस नहीं, हाँ x माइनस से होता है, t माइनस √3 अपॉन क्या आ जाएगा, t प्लस √3। 2 से 2 हमारा कट गया, तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चे 1/√3 log t रख लो भाई। t क्या था हमारे पास में, √x प्लस 5 था भाई, यहाँ t रखना ना, तो अगर x स्क्वायर है तो t यहाँ पे रूट लग जाएगा इस पर, इतना सिंपल तो होना चाहिए। तो रूट आ जाएगा x प्लस 5 और माइनस क्या, √3 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 और प्लस क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा प्लस c। कोई बच्चे बोल रहे होंगे सर t जो होगा वो प्लस माइनस √x प्लस 5 होगा। आपकी बात सही है, प्लस माइनस तो हो ही सकता है, लेकिन सिर्फ टी स्क्वायर मेरे पास क्या x प्लस 5 है, तो जो t हमारा निकलेगा वो प्लस माइनस √x प्लस 5 होगा, ये तो होगा। लेकिन अक्सर हम लोग पहले पॉजिटिव को ही देते हैं प्रेफरेंस, तो पॉजिटिव ही रखिए आंसर। पॉजिटिव थिंकिंग अगर अच्छी होगी तो हमेशा खुश रहेंगे, तो पहले हम पॉजिटिव ही को ही देंगे प्रेफरेंस।
ठीक है, अब अगली क्लास अब नेक्स्ट टर्न पे होगी, बिकॉज अगला जो कॉन्सेप्ट हो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।